नमस्कार दोस्तों, राम राम। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वो पूछ लेता है कभी कभार कि भाई ये बताइए, जो खिजड़ी का जो पौधा है उसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए महिला साक्षरता कितनी है, ठीक है। यहाँ पर साक्षरता दर कितनी है, लिंगानुपात कितना है, पुरुषों का महिलाओं का लिंगानुपात कितना है, डूंगरपुर में कितना है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, या फिर वो नीचे से पूछ लेगा, ठीक है। राज्य की भाषा, राज्य भाषा में कोई दिक्कत नहीं है, घूमर अपना यही है, राज्य का नृत्य, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। गठन 30 मार्च 1949 को कितने चरण हुए थे, 7 चरण हुए थे, ठीक है। और जो पंचम चरण की बात करेगा तो 5 तारीख आएगी, ये 5 मई, 5 मई आएगी, तो ये 15 मई, 15 आएगा, है ना। 15 मई 5 1949 है, ठीक है। अगर पंचम चरण की बात करें तो 5 जरूर है, इसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो 48 में कितने चरण हुए थे, 48 में हुए थे 3 चरण। और 49 में कितने हुए थे, 2 चरण, यानी कि मार्च में 2 और 1 अप्रैल में, 48 में 3, 49 में 2। गठन 30 मार्च 1949 को। पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। राजधानी जयपुर है। राज्य पशु चिंकारा, ठीक है, चिंकारा ऊँट। राज्य पक्षी गोडावन है, गोडावन, गोडावन। और गोडावन जो कृत्रिम प्रजनन स्थली वो कहाँ है, रामदेवरा, रामदेवरा वो कहाँ है, जैसलमेर में है। कामड़ पंथ की स्थापना किसने की थी, कामड़ की, ये रामदेव जी ने की थी। कहाँ की थी, जैसलमेर में। जैसलमेर की स्थापना किसने की थी, जैसल ने की थी, ठीक है। रोणिचाराधरी किसे कहा जाता है, जैसलमेरा। और सर्व धर्म संभाव के देवता किसे कहा जाता है, रामदेव जी को कहा जाता है। और जो सबसे बड़ा नाम है ना, देव नारायण जी, है ना, तो वो गुजरों के आराध्य देवता है। और डाक टिकट देव नारायण जी पर ही जारी किया गया था सर्वप्रथम, सबसे बड़ा डाक टिकट, ठीक है। तो राजधानी जयपुर, राज्य पशु चिंकारा ऊँट, राज्य पक्षी गोडावण, राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य वृक्ष खिजड़ी। विधानसभा सीट 200। अब ये 200 हो तो ये बताइए, जो अपनी विधानसभा है उसका मंत्री जो परिषद है वो कितना परसेंट रहेगी, 15% रहेगी। अगर 15% ना दे वो, अगर संख्या में पूछे तो 30 सदस्य, यानी कि 30 सदस्य से अधिक जो कैबिनेट के जो मंत्री है ना वो नहीं होने चाहिए भाई, ठीक है। अगर वो सदस्य पूछे तो 30, अगर वो परसेंट में दे तो 15, 200 का, ठीक है, कैबिनेट मंत्री। राज्यसभा सीट 10 है, लोकसभा सीट 25 है, कुल कितनी हो चुकी है, 35। राज्य में जिला 41 है, संभाग है 7, ठीक है। जनसंख्या, वो जनसंख्या नहीं पूछता है, ये कभी क्वेश्चन नहीं आया इस प्रकार का, है ना। लेकिन है ना, ये मोटा मोटी ये 685, ये ध्यान रखना है ना, ये बाद के डिजिटलों से कोई मतलब नहीं है, 685 ध्यान रखना है। साक्षरता दर 66.1 है, 66.1 है। तो ये बताइए महिला जो साक्षरता है वो कितनी है, यानी कि 52.11 है या 12 है ना, 52 पक्का है, 52.12 ही है, ठीक। यानी कि ये 2 है, ये उठा के इधर धर दिया, ठीक है। तो 52.12 है महिला साक्षरता। पुरुष साक्षरता कितनी है, यानी कि 79, 79 पॉइंट कुछ है, ठीक। पुरुष साक्षरता में कौन टॉप पे है, पुरुष में ऊ की मात्रा है तो झुंझुनू पुरुष साक्षरता में टॉप पे है। महिला साक्षरता में कौन है, कोटा टॉप पे है, ठीक है। क्षेत्र पर 3 लाख, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, वो इस प्रकार से पूछा था। ये जो 39 है ना, इसमें चक्कर पाड़ दिया, 38, 44, 43, इस प्रकार से। तो 3,42,239, 3,42,239। लिंगानुपात कितना है, 928 है। घनत्व 200 है। वो विधानसभा है अपनी, वो भी 200 है। राज्य की भाषा हिंदी है। राज्य का नृत्य क्या है, घूमर है, घूमर, घूमर, चैर, नकरानी, एमा। और ये बताइए वे 2 कौन से नृत्य है जो सिर्फ ओनली महिलाओं के ही द्वारा किए जाते हैं, एक तो घूमर है और एक गरबा, गरबा, ठीक। घूमर और गरबा, हाँ गरबा ही होना चाहिए। ये अलगोजा है, ये अलगोजा है। और मोरचंग किस प्रकार का होता है, तो मोरचंग। ये बताइए जो कान में जो वैद्य, वो जो कान में जो पहने जाते हैं उन आभूषणों के नाम क्या है, तो देख जो लौंग है, लौंग है तो वो कान ही है, ठीक है। नाक मत कर देना, नाक में चौंप है, नाक में चौंप है। और जो कान है ना, कान, कान में लौंग है। और कौन से हैं, एंगोट्या, एंगोट्या, एंगोनिया, सुरेलिया, ठीक। अंगोट्या, अंगोनिया, सुरलिया और लौंग। चौंप नाक हो जाएगा। और चौंप मुर्की, मुर्की, मुर्की ये कान का ही है, मुर्की, ठीक है, कान का ही है मुर्की। इसके बाद में दांत में कौन से हैं, दांत में है एक तो चूप और एक रखन, ठीक है। तो राज्य का नृत्य घूमर, राज्य का लोक वाद्य अलगोजा, राष्ट्रीय नृत्य कथक है, कथक। कैसे, कथक, कथकली, केरल, सही है क्या। राज्य गीत केसरिया बालम आओ जी पधारो हमारे देश।
रैजकेल बास्केटबॉल है। अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 से 30/12, यानी कि ये 3 3 ये इधर इधर दिया 3, ठीक है, यानी कि 233 30/12, यहाँ पर 23 3। जैसे भी हो किस प्रकार से भी हो, आपको जिस प्रकार सूटेबल हो उस प्रकार से याद कीजिए। जैसे कि 23 है तो 23 का ये जो 3 है ना, ये यहाँ धर दिया अपन ने, है ना, तो 23 3। फिर ये जो 23 3 है तो फिर ये यहाँ धर दिया 30। तो इतना अगर याद हो जाएगा तो वो ऑप्शन में आएगा ना, तो गलत नहीं करेंगे अपन। 23 3 से 30/12, 23 3 से 30/12, 23 3 से 30/12, 6 9 है, यानी कि 6 9 है, बड़ी संख्या है। देशांतर इसको बोलते हैं, ठीक। और अक्षांश विस्तार इसको बोलते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है तो ये देशांतर है, ठीक। ये ग्रीनविच ये विषुवत रेखा है, ग्रीनविच विषुवत चक्कर पड़ रहा है ना, तो ये जैसे कि ये तो अक्षांश है, ठीक, और ये देशांतर है। तो ये है ना गुणोत्तर 30, ये देशांतर है, ठीक। अपना राजस्थान यहाँ है। जब ग्रीनविच रेखा किसको कहते हैं ये बताइए। जैसे कि ये जो बीचों बीच से रेखा गुजरती है इसको क्या बोलते हैं? इसको तो भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बताइए ग्रीनविच रेखा किसे बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा, ये ग्रीनविच रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, इसको ही विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ही भूमध्य रेखा है, इसको ही विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक। विषुवत रेखा, क्या ग्रीनविच रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं? नहीं नहीं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये देख लेंगे अपन, है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज। कभी कभी जो नॉर्मल जो फैक्ट होते हैं ना, क्वेश्चन होते हैं, अगर जिनको नहीं पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते हैं, जब जो जो टाइम गुजरता जाता है वहाँ उन पे धूल छाने लग जाती है, चाहे आपने किसी भी तरह अच्छी तरीके से ही पढ़ा हो, लेकिन आप जब रिवीजन नहीं करते हैं तो वही बात है। और ये सबके साथ घटित होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा धुरंधर हो, कैसा भी हो, प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। चाहे वो खेल हो चाहे पढ़ाई हो, वो मेहनत मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप करेंगे तभी आपको वो फैक्ट याद रहेंगे। ऐसे नहीं है कि ये जो फैक्ट है ये किसी के तिजोरी में समाये हुए हैं या पर उनमें रखे हुए हैं, ये बार बार मेहनत मांगते हैं, ठीक। तो मेहनत करते रहें और जो रिवीजन है उनको करते रहें। अक्षांश विस्तार 23 3 से 30/12, देशांतरीय गुणोत्तर, यानी कि देशांतरीय विस्तार ये है तो 6 9 से 30/12, ठीक है। 78 17 है, यानी कि 9 से 8, 78 17। पूर्व पश्चिमी ज़िले, और जो अपना जो ये है, जैसे कि अपना जो राजस्थान है तो वो कितना है? पूर्व पश्चिम, यानी पूर्व पश्चिम चौड़ा है अपना राजस्थान, तो ये आ जाएगा 826 826 यूँ है, और ये 869 है, ये 869 है, 869 है, ये 826 है। जबकि जो अपना देश है ना, तो देश में विपरीत है। तो जैसे कि 29 29 33 32 14, 29 33 32 14, तो 32 14 यूँ है, 32 14 यूँ है, और ये 29 33 है पूर्व पश्चिम, ठीक है। फिर पूर्व और पश्चिम जिले धौलपुर और जैसलमेर, उत्तरी और दक्षिण जिले श्री गंगानगर और बांसवाड़ा। तरतई माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा है। और जो लीलवानी कालाकोटा जो कोयला वो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है वो कहाँ है? बांसवाड़ा है। भूकिया जो सोना उत्खनन क्षेत्र है वो कहाँ है? बांसवाड़ा है, ठीक है। श्री गंगानगर, गेहूँ का कोटवार कहाँ है? गंगानगर है, ठीक है। और मानगढ़ धाम कहाँ है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा है, ठीक। मानगढ़ धाम की घटना घटित कब हुई थी पता है? मानगढ़ धाम की घटना 1913 है क्या? 1913। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। डेट 13 अप्रैल 1919 है, और ये 1913 है। और डेट कौन सी है? शायद ये डेट 17, ये ध्यान नहीं आ रहा, 17 मार्च है, 17, ये ध्यान नहीं आ रहा है ना, ये 1913 है। बांसवाड़ा जो मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था ना, वो कूदड़ कहाँ हुआ था? कूदड़ कैसे सीकर है, कूदड़ सीकर है, और कूदड़ सीकर है। और जो नीमूचड़ा हत्याकांड है वो कहाँ है? नीमूचड़ा, यानी चना कहाँ है? अलवर में। नीमूचड़ा हत्याकांड अलवर में है। डावड़ा डैसे डीडवाना ये नागौर में है, ठीक है। तो चलिए दोबारा से देख लेते हैं। गठन 30 मार्च, पुनर्गठन 1 नवंबर 1956, राजधानी जयपुर, राजपशु चिंकारोट, राजपक्षी गोडावण, राजपशु रोहिड़ा गोडावणपुर रामदेव जी में है। कृत्रिम प्रजनन स्थली, ठीक है, जैसलमेर में रामदेवरा। खेजड़ी, ठीक। विधानसभा सीट 200, राज्यसभा सीट 10, लोकसभा 25। राज्य में ये कुल भी दोनों ये कंबाइंड भी पूछ चुका है वो, 10 और 25 35 है ना। ये 41 है, संभाग 7 है, जनसंख्या 685, साक्षरता 66.1 है, 66 महिला 52.12 होना चाहिए, पुरुष 79
कुछ ऐसे है। लिंगानुपात 928। सबसे ज़्यादा जो 0 से 6 लिंगानुपात वो कहाँ है कम, वो है सीकर में, सीकर झुंझुनू, ठीक है। 0 से 6 की बात है। और जो सार्थकता है वो सबसे कम कहाँ है, वो जालौर में है। जीरा उत्पादन सबसे कम कहाँ, सबसे ज़्यादा कहाँ से, जैसे जीरा जैसे जालौर है। ठीक है, तो यही था। पूर्व और पश्चिम जिले धौलपुर और जैसलमेर, उत्तरी और दक्षिण जिले श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा। केसरिया, बास्केटबॉल, घूमर, हिंदी 200, 342, 928, 928, लिंगनपात 928। डूंगरपुर में कितना है, साक्षरता दर 86 पॉइंट, संभाग 7। ये खेजड़ी है, ये खेजड़ी है। और ये गोडावण, ये गोडावण है, ये गोडावण है, ये चिंकारा है, ये ऊँट है, और ये रोहिड़ा पुष्प है, ठीक है। और ये घूमर नृत्य है, ठीक है, ये घूमर नृत्य है। और ये अलगोजा है, अलगोजा। और मोरचंग और होता है, अलग है वो, ठीक। बम नृत्य कहाँ किया जाता है, अलवर भरतपुर, बम अलवर भरतपुर, ठीक है। और शिकार नृत्य किस जाति का है, शिकार, शिकार है सहरिया जनजाति का। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, सहरिया, किशनगंज सहवाद में, ठीक है। 12 जिले की तहसील है किशनगंज सहवाद, वहाँ से मुख्य रूप से पाई जाती है कौन सी, सहरिया जनजाति। वैसे कोटा 12 में है, 12 में किशनगंज और सहवाद, ठीक है। इसके बाद में ये कोटा 12 ये सहरिया हो गया। और गैरासिया गरगरियानी उदयपुर में ये गरासिया जनजाति है। गरासिया जनजाति का नृत्य कौन सा है, गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, ध्यान नहीं है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।